Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? स्वयं सैल्वाडोर डाली। सैल्वाडोर डाली सरेलिस्ट आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। सरेलिस्ट आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में 1924 ईस्वी में, और यहाँ पे ड्रीमी और फैंटेसी लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से है कला दीर्घा का संबंध। अब डिस्कस कर लेते हैं अदर पत्रिका भी यहाँ पर है। समकालीन कला राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली से निकलती है। कला वार्ता भोपाल से प्रकाशित होती है। कला प्रयोजन उदयपुर से प्रकाशित होती है। नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी तथा नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार को पहचानना है कि वो कौन सी है, तो वो है फ्रिदा कोहलू। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में हुई थी वीएस पाकड़कर ने। भीमबेटका की पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश में स्थित है। टोटल यहाँ पे 600 गुफाएं हैं और 275 पेंटिंग्स मिली है इस गुफा से। 2003 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया गया। यायती चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? यायती सीरीज फेमस है ए रामाचंद्रम की, और यायती सीरीज में क्या डिपिक्ट किया गया है, तो महाभारत की स्टोरीज को। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। रस सिद्धांत का विकास हुआ है नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने 8 रसों का जिक्र किया है, और 9 रस जो है, 9वां रस उसका खोज किए थे वो रस है शांति शांत रस। शांत रस का खोज किए थे अभिनव गुप्त, और इसका 9वें रस का जिक्र किया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। तो ध्यान रखिएगा टोटल 9 रस हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो उनकी नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें 8 रसों की खोज हुई थी, और 9 वाला रस है अभिनव गुप्त ने इसकी खोज की है, उसे शांत रस कहते हैं। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तराशे गए मतलब नुकीले तराशे गए की बात हो रही है। भद्दे औजार तो पूरे पाषाण काल में यूज किए गए हैं, और तराशे गए नुकीले औजार मिले हैं उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में मानव सभ्य हो गए थे, सिविलाइज्ड हो गए थे, और इन्हें हर चीज़ का ज्ञान हो गया था। लेकिन उन्हें कृषि करना स्टार्ट किया, पहिए की खोज करने लगे थे, बस्तियां बसाने लगे थे, रहने लगे थे, पोट्री बनाने लगे थे, बर्तन, और आयात निर्यात भी करने लगे थे। तो जितनी भी खोज हुई है वो उत्तर पाषाण काल में ही हुई है। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है? एक आकृति के किनारों को क्या कहते हैं हम लोग? आउटलाइनिंग कहते हैं, बाह्य रेखा। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन है? कौन थे जो चंडीगढ़ डिजाइन किए थे? चंडीगढ़ डिजाइन किए थे ली कॉर्ब्यूजे। ठीक है, ली कॉर्ब्यूजे ने चंडीगढ़ सिटी का डिजाइन किया। लेकिन चंडीगढ़ सिटी में रॉक गार्डन का इन्वेंशन किए थे नेकचंद शैली। सैल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? इन्होंने परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बनाई है ऑयल कलर में। और ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने कब बनाया है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। 1931 में बनाए थे परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पेंटिंग। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा संयोजन। लाइक किसी भी पेंटिंग को बना रहे हैं, जब हम अच्छे से कंपोस्ट करेंगे तभी वो बैलेंस्ड लगेगा। राय कृष्णदास संबंधित है। राय कृष्णदास एक कला इतिहासकार हैं, आर्ट हिस्टोरियन। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? बृहद कला कोश पुस्तक है विनोद भारद्वाज की।
अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है। अकबरनामा चित्रित करने की बात हो रही है तो देखिए, चित्रित किए थे बसावन और लिखे थे अबुल हसन, नहीं सॉरी, अबुल फजल। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं ना, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो चित्रित पूछा गया है तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, अबुल फजल को टिक कर देते हैं। तो अबुल फजल ने लिखा है लेकिन पेंटिंग्स किए हैं बसावन। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुला हुआ है, मतलब इंग्रेव किया गया है? सांची लिपि में ब्राह्मी लिपि का। कला अभिव्यक्ति है, किसने कहा? अभिव्यक्ति है, क्रोचे ने कहा है। और क्रोचे अभिव्यक्ति को देखिए एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी कहते हैं। एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी और इंस्टीट्यूशन थ्योरी, इंस्टीट्यूशन थ्योरी, ये दोनों थ्योरी किसने दी है? क्रोचे ने। और टॉल्स्टॉय ने कौन सी थ्योरी दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दी है। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किए थे अभिनव गुप्त। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी एस्थेटिकोस शब्द से। एस्थेटिकोस शब्द से हुई है और वो शब्द किसका है? तो यूनान, यूनान भाषा का। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस। और प्लेटो के स्टूडेंट कौन रहे हैं? तो इनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? ऋग्वेद में यूज किया गया है गायत्री मंत्र का, सबसे पवित्र गायत्री मंत्र है। ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव बताए हैं? तो संचारी भाव इन्होंने बताए हैं 49। कुफा युग पी क्या है? ये एक राजवंश। ये सब किसके हिस्से में है? रंग, रूप, रेखा, पोत। तो ये है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स के 2 पार्ट्स हैं। एक है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, तत्वों के सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, संयोजन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये पार्ट किसके हैं? यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है ये तत्वों का सिद्धांत है, कला के तत्व। भरूच ग्राम में स्थित है। भरूच कहाँ पर है? भरूच है सतना जिला, मध्य प्रदेश। और भरूच की खोज हुई थी 1873 ईस्वी में, कनिंघम ने खोज की है। गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमा में विशेषता हासिल थी, कौन सा स्कूल है वो? गांधारा स्कूल। धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में बुद्ध का स्तंभ संबंध कहाँ से है? धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में बुद्ध का संबंध है सारनाथ से। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक कला को गांधारा कला के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से रखा गया है? हर्मिका यूज किया गया है स्तूप स्थापत्य से। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? विशाल लकड़ी का किला है बिहार में स्थित। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित
उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित है? उदयगिरी की गुफाएं हैं गुप्त काल से संबंधित। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में। चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हुए हैं? बादामी के मंदिर कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में पितलखोआ गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? कान्हा का। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्रित गुफाएं स्थित हैं? नर्मदा नदी के किनारे जोगीमारा की गुफाएं स्थित है। सर्वप्रथम भित्ति चित्र की खोज जोगीमारा की गुफा से हुई है। लाल लिली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित कहाँ पर अंकित किया गया है? जोगीमारा की गुफा नंबर 3 में अंकित किया गया है। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारतवर्ष में ऐतिहासिक प्राचीनतम भित्ति चित्र जोगीमारा की गुफा से प्राप्त होते हैं। छंदंत जातक कहानी है किसके ऊपर है? हाथी की। मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ था? शाहजहां के काल में, क्योंकि यहाँ पे किसका स्टार्टिंग कर दिए गए थे? शाहजहां। तो यहाँ स्थापत्य स्टार्ट हो गया था, स्थापत्य कला। अलंकृत हाशिए, सबसे अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? अलंकृत हाशिए है मुगल शैली की देन। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार को चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा गया? अमृता शेरगिल को मील का पत्थर कहा गया। और मुगल एज में अकबर के टाइम में आर्टिस्ट दसावंत थे, दसावंत को भी मील का पत्थर कहा गया है। जॉर्ज किट का जन्म कहाँ हुआ था? जॉर्ज किट का जन्म हुआ था, एक सेकेंड देख लेते हैं, श्रीलंका में। चुंबन नामक चित्र किसका है? ये पेंटिंग बनाए थे सैलोज मुखर्जी की पेंटिंग है। किस चित्रकार को नर्तकों के चित्रकार के रूप में जाना जाता है? सैवक्स चावड़ा को। पीटी रेड्डी का पूरा नाम क्या है? पकमल त्रिरुमल रेड्डी। सोमनाथ होर का जन्म कहाँ हुआ था? सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। किस कलाकार का कथन है, मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ? वो फेमस आर्टिस्ट है सोमनाथ होर। प्रमुख चित्र सफेद गुलाब का जन्म, बर्थ ऑफ वाइट रोज जो पेंटिंग है किसने चित्रित किया? ये प्रिंटिंग बनाए थे सोमनाथ होर। Like, subscribe and press the bell icon for more notifications.